अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीने के पास से गुजरना लाजमी था और मदीने में मुसलमान पहले से उसे लूटने के लिए तैयार बैठे थे। तो अबू सुफियान ने सोचा क्यों ना एक मिनट, मदीने में मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते, वो भी रमजान के टाइम। असल में बदर के जंग से 1 साल पहले जो मुसलमान हिजरत कर मक्का से मदीने गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। तो मक्का वालों ने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उनके घर जमीनें सब बेच डाली और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारे सामान वो थे जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे गए सामान का बदला उठा रहे थे। इस काफिले का हेड अबू सुफियान ने सोचा अगर मैं इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले उसके मदद के लिए फुल स्पीड से आए। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा तो उसने काबे के पास जाकर अपने ऊँट का कान और नाक काट दिए और खुद का कपड़ा फाड़ कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उस टाइम का कुछ इमरजेंसी दिखाने का रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी उस काफिले को रोकने के लिए निकल चुके थे। तो अबू जहल ने पूछा कितने आदमी? तो उस कासिद ने कहा कुछ 313 लोग होंगे। तो अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग ले जाएंगे। तो फिर अबू जहल ने पूछा मुसलमानों के फौज में घोड़े कितने हैं? तो उस शख्स ने कहा कुछ 2 घोड़े होंगे। तो अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े ले जाएंगे। तो फिर अबू जहल ने पूछा मुसलमानों के फौज में ऊँट कितने हैं? तो उस शख्स ने कहा कुछ 70 होंगे। We'll bring 170. तो अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों के फौज से बचकर निकल गया। तो अब तो लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि काफिला तो सेफ है। So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल ने कहा अगर एक काफिला बच भी जाए तो हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 बंदे मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फौज को बदर के पहले कुएं के पास पड़ाव देने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आके पूछा या रसूलल्लाह ये जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज किया है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये तो हमने मशवरे से चूज किया है। तो उसने कहा कि हम अगर आगे जाकर पड़ाव डालेंगे तो वहाँ पे पानी भी ज़्यादा है और हम दुश्मनों को कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसका मशवरा बहुत पसंद आया और आधी रात को पूरी फौज वहाँ से मूव होकर सामने की तरफ गई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो मुसलमानों के फौजों से 3 गुना ज्यादा थे। उतबा अ वेरी रिच मकन बिजनेसमैन अपने भाई और बेटे के साथ सामने और मुसलमानों को आकर चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे लड़ाई करे। मदीना के 3 अंसार लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा ये कौन है? हमें तो अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के रिलीजन से बगावत की है, जिसमें से पहला था हजरत हमजा, हजरत उबैदा और तीसरा 24 ईयर्स हजरत आली अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा मारा गया। उतबा का बेटा हुजैफा जो कि मुसलमानों के फौज में था, उसके आंखों के सामने उसके भाई, उसके बाप और उसके चाचा को मार दिया गया। फिर भी वो मुसलमानों के फौज में रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में हमारी फौज बहुत छोटी है। तो मुसलमानों ने कहा भाई हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम आकर हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। अबू जहल ने समझा 2 मिनट का काम है, निपटा कर निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता एक मुसलमान के हाथ 5-5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और वो एक टेंशन में पड़ गए कि यार हम तो इनसे 3 गुना ज्यादा है, फिर भी हम इनको इनके जगह से हिला नहीं पा रहे। तो मुसलमानों ने अपने सफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। फिर से अबू जहल ने अपनी फौज को फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर से वही हुआ, काफिर फौज पीछे हटने लगे।
लेकिन इस बार मुसलमानों ने हमला कर दिया और काफिर फौज बदर को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। अबू जहल मारा गया। मक्का में सब जीत के खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 सालों में मक्का के कुरैश को कोई भी बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अब्राहा के 60,000 फौजों को भी हराया था। इसीलिए पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब ये 313 से हार गए। तो पहले जो लोग जंग हार कर आए थे तो मक्का वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि हम जंग हार गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको यकीन हो गया कि जंग और मक्का में अपनी इज्जत गंवा चुके हैं। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रहा था। लेकिन जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर पर दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिनसे वो बहुत ही प्यार करते थे, कुछ ही दिन पहले उनकी वफात हो चुकी है। इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशन को जारी रखने के लिए किसी से भी अपने गम का जिक्र नहीं किया। और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा देर तक चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 लोगों की फौज जमा कर मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। Every young man with a sword is on his way.